जिन लोग कहते हैं औरत का कोई इज्जत नहीं है, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, मेरे बात गौर से सुनो। मेरे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस मैं सुन के तज्जुब हुआ। मैं वो हदीस आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, सुन के जाओ। नबी के ज़माने में एक शख्स था, जितने भी बच्चे लेडीज़ जन्म होते थे, ख़ास करके बच्ची, ये इंसान हर एक बच्ची को दफन कर देते थे। वो इंसान इस कदर जानवर जैसा आदमी था कि जानवर को भी दर्द होता है, लेकिन एक इंसान का दिल इतना सख्त था कि वो बच्चे को जब दफन करता है कोई दर्द नहीं होता है। वो 71 बच्चे को दफन कर दिया। उसने शादी किया। उस शादी करने के बाद उसकी औरत हमल में था, उनके घर में बच्चे होने वाला था। उस बच्चे जब जन्म हुआ, उस टाइम उस औरत का एक बच्ची जन्म हुआ, यानी कि उस जो इंसान हर एक बच्चे को दफन कर देते थे लेडीज, उसके घर में एक लड़की जन्म हुआ है। जब ये बात उसने सुना, वो धीरे धीरे वो बच्ची बड़ा हुआ, यानी कि 3-4 साल, मतलब अपना बातें बोलना स्टार्ट कर दिया। और उसको इस कदर हैवान था वो। एक दिन वो बहुत खूबसूरत था ये बच्ची। उसने बचपन में जब गोद में था तब मार नहीं पाया, अभी बड़ा हो गया कि वो दूसरे को बच्चे को दफन कर देते थे। अभी उसी बच्चे को, उसकी खुद की बच्ची को दफन करने का टाइम आया। उसने उसका बीबी को बोला, बीबी मेरी बच्ची को कपड़ा पहनाओ, हम लोग किसी दावत में जाएंगे। वो बच्ची भी खुश था उसकी पापा के साथ जाने के लिए, लेकिन ये हैवान उसको मारने लेके जा रहा है ये बच्ची को नहीं पता। लेकिन माँ को वो चीज़ दिल में आ गया। उस बच्ची बहुत खूबसूरत था। उस बच्ची की नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, याद आएगा तो मैं बताऊंगा। पापा के साथ जाना शुरू हुआ। एक जगह में जाके पापा रुक गया, एक जंगल में। पापा मिट्टी खुदाई करना स्टार्ट कर दिया। जब मिट्टी खुदाई करना स्टार्ट कर रहा था तब बच्ची ने पूछ रहा था, पापा यहाँ पे हम लोग तो किसी दावत में जाने वाले, यहाँ पे हम लोग मिट्टी क्यों खोद रहे? पापा ने कुछ जवाब नहीं दिया, बोला मिट्टी खोदो। जब बड़ी सी एक गटर हो गया, माँ पापा और बच्ची वो गटर से ऊपर आया। ऊपर आके उस बच्ची को उस पापा ने, वो अपनी खुद की बच्ची है, धक्का लगाया, उस गटर में गिरा दिया। जब उस गटर में गिरा, वो बच्ची इस तरह आवाज किया, पापा मुझे मत मारो, पापा मुझे मत मारो, इस तरह आवाज करना शुरू कर दिया। 72 लड़की, लास्ट बच्ची उस खुद का जब दफन करके आ गया, वो बच्ची का जो आवाज है वो पापा तो बोल नहीं पा रहे कि मैंने अपनी बेटी को दफन करके आ गया, ये कैसे, मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। उसने आप घर आया, घर आके उनका वाइफ को बोला। वाइफ ने बोला कि मेरा बच्ची किधर है? वो कुछ नहीं जवाब दे रहा है। मामा को पता चल गया, उसने तो मेरा बच्ची को मार के आ गया, मतलब जिंदा दफन कर दिया। उसने रोना शुरू किया और वो जो बच्ची के आवाज है वो आवाज भूल नहीं पा रहा है, पापा मुझे मत मारो, पापा मुझे मत मारो। उस जमाने में मेरे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस टाइम नबी एकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टाइम उस जमाने में था। उसने बाग के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार पे गया, जाके बोला, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी बच्ची को दफन करके आ रहा हूं और यहां तक मैं 72 लड़की मैंने जिंदा दफन कर दिया। आप लोग सोच सकते हो एक इंसान का कहां तक दिल, एक इंसान नहीं है वो, एक जानवर हो गया था, जिंदा बच्ची को दफन कर देते थे। उसने रोना शुरू किया कि मैं अभी मेरी बच्ची को दफन करके आ रहा हूं, लेकिन मेरी बच्ची का जो आवाज है वो आवाज मैं भूल नहीं पा रहा हूं। या रसूल अल्लाह, मैं क्या करूं, आप मुझे बताओ। मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं, अगर तुम आज की बात बच्ची को दफन नहीं करोगे और आप मुसलमान बनोगे, मेरे हाथ पकड़ के अगर कलीमा पढ़ोगे और आज की बात बच्ची को दफन ना करोगे तो अल्लाह तुम्हें माफ करेगा। उसने बोला, या रसूल अल्लाह, मुझे मुसलमान बनाओ और मैं आज के बाद किसी बच्चे को दफन नहीं करूंगा। तुरंत उसने हमारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पकड़ के ईमान ले लिया, कलीमा पढ़ लिया। और उस दिन
मेरे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला, आज के बाद औरत का इज्जत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर दिया है कि दुनिया में किसी धर्म में इस तरह इज्जत नहीं है। उस टाइम से हमारी पर्दा फर्ज हुआ है कि औरत पर्दा में रहेगा। औरत का इज्जत उस कदर दिया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई सोच नहीं सकता है। तो दोस्तों, जिन लोग बोलते हैं कि औरत का कोई इज्जत नहीं है, इन लोगों को बोलता हूं, आप लोग आलिम दीन के पास जाओ, जाके औरत का इज्जत कहां तक है पता करो। ये सिर्फ मुसलमान ईमान वाले धर्म में आप लोगों को मिलेगा कि बच्चे को, एक औरत को कितना इज्जत है। और पर्दा इसीलिए करना है कि वो खूबसूरत है, खूबसूरत को ढक के रखना जरूरी है। अगर रास्ते में खुलेआम घूमेगा तो उसका इज्जत एकदम नीलाम होने में टाइम नहीं लगेगा। अगर वो पर्दा में निकल के जाएगा तो कोई उसकी तरफ दिखेगा नहीं। इसीलिए वो औरत को पर्दा करना जरूरी है। कोई भी धर्म का होने दो, सिर्फ मुसलमान का नहीं, कोई भी धर्म का होने दो, पर्दा जरूरी है। बेशक मेरे बात आप लोग सुनोगे और मेरे वीडियो को शेयर जरूर करना, दूसरे को भी दिखा देना, और इस तरह बातें सुनने के लिए मेरे आईडी को फॉलो जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।